कृष्ण का अवतार पहला अध्याय है। ठीक है। एक बार यह संसार ऐसी योजनाओं की अचानक सैन्य शक्ति से ओझित हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मानते थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अविष्टित देवी जिसे भूमि कहते हैं, इस असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं का बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र में आंसू भरकर ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुई। वह शोककर्ता थी और श्री कृष्ण की करुणा जानने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपरीत स्थिति का वर्णन किया। उसने सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के पास शिव जी अत्यंत सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को उन्होंने पहले वाराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूत्र नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवगण इस रूप सूतक का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातार्थ है कि जब भी किसी लोक में कोई प्रस्तुत होता है उसे लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्राह्मण के स्वामी ब्राह्मण के पास जा सकता है। ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु श्री सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्राह्मण के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विभिन्न वैदिक वास्तव से ज्ञान होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लव सागर है उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के सरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूत्र की वही आदर्श प्रार्थना प्रस्तुत है जिसे देवता